नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से भारत देश में दंगे होते जा रहे हैं, कई प्रदेशों में हो चुके हैं और इस समय मणिपुर में लगभग 2.5 महीने से वहाँ पर दंगा चल रहा है और इसी बीच वहाँ की महिलाओं के साथ में दुराचार, अत्याचार और बलात्कार की घटना भी बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं आगरा जनपद के टेढ़ी क्षेत्र में, जहाँ पर यहाँ पर समाजसेवी उपस्थित हैं और क्या कहना है इस घटना पर। और सबसे पहले ये बात कि जिस प्रकार से हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है, हमारे पास एक से बढ़कर एक आर्मी वाले हेलीकॉप्टर हैं जो कि एक घंटे में तुरंत पहुंच जाएं घटना पर कहीं पर भी। तो ऐसी सुविधाएं होते हुए भी ये मणिपुर की जो दंगा है ये क्यों नहीं रुक पा रहा है, इस पर आज हम अपने देश के समाजसेवियों से विचार विमर्श करेंगे और क्या कहना है इनका इस घटना पर, आइए जानते हैं। सर, जिस प्रकार से मणिपुर में जो घटना और दंगा बढ़ता ही जा रहा है और 2.5 महीना हो गया लगभग और उस पर काबू नहीं किया जा रहा है, तो और महिलाओं के साथ में भी दुराचार वगैरह किया गया, इस घटना के और मणिपुर की घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? रेंजर टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक हुई है, शर्मसार हुई है, जिसको हमें कहने में शर्म लगती है। जो बेटियों के साथ में और जो है इस तरह के अत्याचार हैं, जैसे उनको उल्लंघन करके दौड़ाया जा रहा है, यौन शोषण किया जा रहा है और कई लड़कियों को तो बंदूक और हथियारों से उनको मार दिया गया है। ये बहुत बुरी घटना है। इसके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी है हर प्रदेश में इस तरह के अत्याचार करा रही है, तो केंद्र में राज्य में उनकी शासन है और शासन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए SC हो या ST हो, OBC हो, मिनोरिटी कोई भी हो, उनके संग ज़्यादातर अत्याचार कर रहे हैं। क्यों? उनको डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे मणिपुर के राज्यपाल ने कहा है कि ऐसी सरकार को, अपने वहाँ के मुख्यमंत्री को उन्होंने स्वयं बोला है कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो यही कहना है कि उस पर राष्ट्रपति शासन लगा करके मुख्यमंत्री को और अलग से अलग विश्वासपात करके उसे अलग किया जाए और ऐसी घटनाओं में उनको सज़ा नहीं, उनको केवल फांसी की सज़ा दी जाए और जो है हमेशा के लिए जो और लोग भी जितने भी शासन प्रदेश हैं वो सुधर जाएंगे और उनके साथ में इस तरह के अत्याचार कम हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से यही कामना है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? मेरा नाम KP सिंह हितैषी। असल में मणिपुर की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। वहाँ 2 समुदायों का झगड़ा है, एक मैतेई है समुदाय और एक कुकी है। मैतेई समुदाय की आबादी 60% के करीब है और कुकी आबादी 40% है। कुकी आबादी एक जनजातीय समूह की आबादी है, जिसमें महिला जो है प्रमुख प्रधान होती है। जैसे हमारे यहाँ पुरुष प्रधान होता है, घर में मुखिया होता है, वहाँ महिला मुखिया होती है। तो कुकी जो मैतेई समुदाय बड़ा समुदाय है, उसमें भाजपा के लोगों की मदद से वहाँ थाने से हथियार दिए गए उन लोगों को और 5000 हथियार दिए गए, 60,000 करीब उन्हें वो गोली दी गई है। तो कुकी समुदाय में उनके गांव में उन्होंने घेरा, उसे घेर के उनमें आक्रमण किया, तो घरों में आग लगाई, कुछ लोग मार दिए गए, कुछ भाग गए। उस समय पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने वहां जाके लोगों को पकड़ा और 3 महिलाओं को अपने हिरासत में लिया, उसके भाई को भी लिया। 3 किलोमीटर तक महिला वो पुलिस जो है अपनी गाड़ी में लेके उन्हें आई, तो वो पीछे भारी भीड़ उनको ले खींचते चली गई। 2 किलोमीटर शेष रह गया था थाना। पुलिस के हाथों से उन्होंने महिलाओं को छिनाया और उनको नंगा किया और उनको उनके साथ बेहद बहुत ही घिनौना कार्य किया गया। उनको खींच के ले गए, नंगा किया, बदन को नोचा गया। तो ये बेहद दुखद घटना है और घटना 4
मई की है, उसमें 18 मई को उसमें FIR दर्ज हुई। दुर्भाग्य की बात है कि भारत की सरकार और केंद्र की राज्य की सरकार दोनों भाजपा की सरकार हैं। कैसे पता नहीं है, कैसे इंटेलिजेंट फेल है। भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनको पता ही नहीं है। 78 दिन हो गए और इतना बड़ा भीभत्स कांड हो रहा है। 60,000 लोग कैंप में रह रहे हैं, कुछ बहुत से लोग मारे गए हैं, अभी कुछ लोग भागे हुए हैं। कबीलाई क्षेत्र है उनका, तो वहाँ अत्याचार बेहद हुआ है। सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है। सरकार चाहती है कि वहाँ जातीय दंगा भड़के। कुकी जाति ईसाई समुदाय से बिलोंग करती है, उसमें ज़्यादातर ईसाई है, मुस्लिम भी हैं, तो उनको बहुत ही घिनौने टाइप से उनके साथ अत्याचार हुआ है। बहुत महिलाएं हैं अत्याचार में जो उनके साथ हुआ है। तो मेरा तो ये है, सरकार से निवेदन है कि सरकार उसमें एक्शन ले, देश के मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे, वहाँ के DGP को बर्खास्त करे, DM SSP को भी जेल भेजा जाना चाहिए और गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरी मांग है। सर, ऐसी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम चौधरी चरण सिंह है। मैं इस घटना की भारी निंदनीय करता हूँ जो हमारे आदिवासी और हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर जो अत्याचार हुआ है। शासन को मालूम था होते हुए, उसमें मणिपुर प्रदेश में BJP की सरकार, सेंटर में BJP की सरकार होते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, वे विदेश में घूम रहे, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में इतना अत्याचार और दुराचार हो रहा है। हमारी बहन बेटियों को नंगा करके और पूरे समाज में घुमाया गया और उनके साथ बलात्कार किया, गुंडई करी और जान से मार दिया गया। ये अनर्थ है, बहुत अत्याचार हो रहा है। ऐसे हम घोर निंदा करते हैं और BJP सरकार को, हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू द्रौपदी जी, वो राष्ट्रपति आदिवासी की बैठी हुई हैं, उनको हमारी सलाह से या औरों की जांच करके रिपोर्ट के आधार पर उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शासन चलाने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हमारी बहन बेटियों पर, हमारे समाज पर। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहाँ उसका उल्टा हो रहा है। तो साथियों, इसी के तहत शासन को वहाँ देखना चाहिए और विपक्ष की जो सरकार है वो उसको केस को उखाड़ती है, तो वो दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी बंगाल की एग्जाम्पल देते हैं, राजस्थान उत्तर प्रदेश को, राजस्थान की सरकार को एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, ध्यान को भटकाने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा घूसखोरी, भ्रष्टाचार और अत्याचार ये सारे के सारे हो रहे हैं। बेरोज़गारी सब चरम सीमा पर है। किसी को आज तक 9 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, किसी को रोज़गार नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, गरीब लोग परेशान हैं। इससे हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से कि उसकी मणिपुर की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। सर, क्या कहना चाहिए ऐसी घटना पर? हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। इस घटना की मतलब निंदा करते हैं, लेकिन जो है जितने भी जो है सेंटर के नेता हैं वो जो है गए जरूर हैं, लेकिन उन्होंने इतना बल दे दिया उनको, मतलब जो है कुकी समुदाय को मतलब ऐसी ये घटना इनके जो है इशारे पे हुई है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। और उसकी बहुत निंदा करते हैं। ये मतलब शासन की लापरवाही है। सर, जो मणिपुर में घटना घटित हुई है उस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ रंजन TV वालों को कि ये चलाई जाए बात। और माँ जो घटना भई है, इतनी घटना आज तक नहीं सुनी होगी कि उनके घर तक लूट ले, भेड़ बकरियाँ छड़ियाँ तक लूट लें। और ये जो 2 लड़की और ये जिसका एक भाई और इसका एक बाप और मतलब 5 जो लोग, एक माँ एक बहन,
मतलब जे एक बाह में दुबक गए जाके पेड़ में, मैंने देखा है वहाँ पर नेट पर, तो छिप गए, तो वे छिप गए तो एक बकरिया चली गई भी तक, तो जब देख ले बकरिया चक्कर मारे जे दुबक गए, उनको वहाँ से खींचा। 3 पुलिस वाले मैंने देखे, 3 पुलिस वाले में खड़े, उन देखे हटो पीछे तुम, तो बिन ने मुँह फेर लिया है पुलिस वालों ने, और उनने उन लड़कियों को नंगा किया है, पहले लड़की को, फिर माँ को, फिर भाभी को, मतलब तीनों औरतों को नंगा किया है, नंगा करके घुमाया है। लड़की की माँ ला रही है कि मेरी लड़की को कहाँ ले जा रहे हो, अभी जो मेरी बच्ची है, तुम्हारी भी बहन बेटी होंगी, उस माँ को मारा, उस लड़की को ले गए, धान है, खेत है पास में ही, माँ जाके उनके साथ बलात्कार भी किया। हाँ, बलात्कार किया। तो इससे जो कहा है जो समझ लो हम भी बड़ी बात है, दुखद कहानी है ये, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो हम लोग, हमारा चैनल ऐसे लोगों को देसी आतंकवादी बोलता है जो ऐसे काम करते हैं। नहीं तो इनके लिए आप क्या सजा के नहीं साहब, आप तो बढ़िया काम, जो मनु आदमी के जो पेपर आ रहे हैं उनमें तो हकीकत आती नहीं है, कहीं बात कहीं नहीं आती है। तो मैं एक कहना चाहूँगी कि जो देसी आतंकवादी हैं जो घटना घटित करते हैं, वो उनको किस प्रकार की सजा मिलती है? उनको फांसी होनी चाहिए साहब, फांसी होनी चाहिए, तब पूरे जो उसमें मालूम पड़ जाए कि इस घटना से फांसी लगी है उनको, तो दूसरा आदमी का हौसला नहीं बढ़ेगा। हाँ, सरकारी तरफ से फांसी लगनी चाहिए उनको, बर्खास्त होनी चाहिए। और जो सरकार जो का हटनी चाहिए, या राष्ट्रीय जो का होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।